नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप मेरे साथ देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महर्षि कर्मवीर जी के गौशाला में। गाय को माता का स्वरूप माना गया है। स्वामी जी का एक लक्ष्य है गौ सेवा पर पूरा ध्यान देना, गौ संरक्षण करना। आखिर गायों का जो हमारे धार्मिक रूप में मतलब हमारे सनातन धर्म में गायों का बहुत एक महत्व है। आप बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतना महत्व दिया जाता है गायों को? और इसका अपना एक गुण है कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती है, जो भारतीय नस्ल की गाय है। और वो उसके फिर जो तत्व हैं, जो मूत्र है, दूध है, घी है, उन सब में उसके गुण सम्मिश्रित होते हैं। आर पारकर है, राठी है, हरियाणवी है। तो ऐसी जो हमारी भारतीय ब्रीड की जो उत्तम नस्लें हैं वो सारी हमारे पास हैं। कहा जाता है कि सभी देवी देवता बसते हैं गायों में। शोध हुआ गोमूत्र पर, तो साइंटिस्टों ने पाया कि जो इसका जो गोमूत्र है 1 लीटर में 3 मिलीग्राम सोना पाया जाता है। घी, स्पेशली घी जो हम गायों से मिलता है हमें, वो खाने से वजन बढ़ता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं है। तो क्या ये सच है या क्या घी सच में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं? वो शुद्धता है वो समाप्त होती जा रही है। जो मार्केट से ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और जब शुद्ध नहीं होगा तो उसका जो है प्रचुर मात्रा में गुण की प्राप्ति नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और आप मेरे साथ देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महर्षि कर्मवीर जी के गौशाला में, जो महर्षि आश्रम है उनका, उसमें गौशाला में मौजूद हूँ मैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की गायें यहाँ पर है, बहुत ही प्यारी है। चाहूँगी इनसे, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। आप यहाँ कार्य करते हैं जी। आप मुझे बताएंगे कि किस किस नस्ल की गायें यहाँ पे मौजूद है? देखिए, हमारे यहाँ गौशाला में हमारी जो भारतीय ब्रीड हैं वही हैं, और उसमें जैसे गिर है, अधिकांश गिर नस्ल की गाय है, और इसमें थार पारकर है, राठी है, हरियाणवी है। तो ऐसी जो हमारी भारतीय ब्रीड की जो उत्तम नस्लें हैं वो सारी हमारे पास हैं। आप देख रहे हैं सामने, तो ये सबसे उत्तम नस्लें मानी जाती हैं, ये हमारी गौशाला में है। स्वामी जी का एक लक्ष्य है गौ सेवा पर पूरा ध्यान देना, गौ संरक्षण करना। आखिर गायों का जो हमारे धार्मिक रूप में मतलब हमारे सनातन धर्म में गायों का बहुत एक महत्व है। आप बताना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतना महत्व दिया जाता है गायों को? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में और सभ्यता में प्राचीन समय से ही गायों का महत्व रहा है, और महत्व इतना रहा कि गाय को माता का स्वरूप माना गया है, गाय को माता मानते हैं। तो उसका मुख्य कारण ये है कि वैसे तो बहुत सारे पशु हैं जो दूध देते हैं, लेकिन गाय को माता मानने का एक मुख्य कारण ये है कि गाय के जितने भी तत्व हैं, जो गाय का गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, छाछ है, दही है, मक्खन, घी आदि, ये सारे उपयोगी हैं और औषधि के रूप में मनुष्य के लिए हितकारी हैं। इसलिए इसको गाय माता कहा जाता है, और इसके संपर्क में रहने से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मनुष्य के लिए जो हितकारी तत्व हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो इससे कलेक्ट होती है, मनुष्य के पास में आती हैं। और इसका अपना एक गुण है कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती है, जो भारतीय नस्ल की गाय है। और वो उसके फिर जो तत्व हैं, जो मूत्र है, दूध है, घी है, उन सब में उसके गुण सम्मिश्रित होते हैं, और जो मनुष्य उनका सेवन करता है तो उसको आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सभी देवी देवता बसते हैं गायों में। तो आखिर गौमूत्र जो है, गौमूत्र का भी हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। आखिर गौमूत्र किस उपयोग आता है? देखिए, गौमूत्र जो है सार माना जाता है गौमाता का, और इसमें अभी कुछ साल पहले जो भारतीय सरकार की ओर से एक संशोधन संस्थान है गुजरात में, वहाँ एक शोध हुआ गोमूत्र पर। तो साइंटिस्टों ने पाया कि जो इसका जो गोमूत्र है 1 लीटर में 3 मिलीग्राम सोना पाया जाता है, और उसको बाहर भी निकाला जा सकता है सोने गोमूत्र से। दूध में और घी में तो है ही, गोमूत्र में भी है। अब जो गौमूत्र में जो सोना तत्व है, हम जैसे आयुर्वेद के द्वारा औषधि चिकित्सा करते हैं, तो उसमें सोने की भस्म हम जो है रोगियों को देते हैं। तो सोने का जो गुण है वो ऐसा है कि शरीर में किसी भी प्रकार का विजातीय द्रव हो, टॉक्सिन्स हो, या ऐसा बैक्टीरिया हो जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाला है, तो सोने का जब संपर्क उसके साथ में आता है तो वह उसको खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो ऐसे ही जो गाय का जो मूत्र है उसका जब हम सेवन करते हैं तो उसमें ऐसे तत्व होते हैं, और उसमें एक मरकरी के गुण भी होते हैं। तो खतरनाक से खतरनाक बैक्टीरिया भी उसके संपर्क में आने से खत्म हो जाता है, जिससे मनुष्य बड़ी से बड़ी कैंसर जैसे रोगों से भी लड़ करके और जी सकता है।
आधुनिक युग में लोगों का मानना है कि ये तेल, घी स्पेशली घी जो हम गायों से मिलता है हमें, वो खाने से वजन बढ़ता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो ठीक नहीं है। तो क्या ये सच है, या क्या घी सच में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? नहीं, हमारे तो जो पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता या दादा परदादा, जो पुरानी श्रृंखला है उसमें देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से जो भोजन था वह है दूध, दही, घी का ही माना जाता है। और उसको खा पी करके लोग 100 वर्ष तक उससे भी ज़्यादा जीवित रहते थे और उनको कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज उस समय पुराने समय में नहीं होती थी। तो उसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं है। उसका मुख्य कारण एक ये है, आधुनिक समय में इसलिए उसको गलत मानते हैं कि एक तो जो शुद्धता है वो समाप्त होती जा रही है, जो मार्केट से ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और जब शुद्ध नहीं होगा तो उसका जो है प्रचुर मात्रा में गुण की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा ये है कि आजकल व्यक्ति जो है, जो पारिश्रमिक जो स्थिति है वो खत्म हो गई है। आदमी श्रम नहीं कर रहा, केवल खाता है और विश्राम करता है, तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका लोड पड़ता है और वो पाचन क्रिया दुरुस्त न होने के कारण से वो विकार पैदा करता है। बाकी गाय के दूध में या दही में या मट्ठे में या किसी अन्य पदार्थ में कोई भी विकार या विषाक्तता नहीं है। यदि व्यक्ति उसका ठीक प्रकार से शुद्धता के साथ में सेवन करेगा, कोई भी विकार नहीं होगा। गायों का गोबर भी बहुत सारे काम आता है, मतलब हम बायोगैस और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो किस किस प्रयोग में आ सकता है गाय का गोबर? देखिए, गाय का गोबर तो बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर शोध नहीं हो पाया है। गौमूत्र से भी घड़ी भी चलती है, लाइट भी जलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें होती है। ऐसी गाय का जो गोबर है वो बहुत प्रकार के मेडिसिन में भी आता है, जो बाहरी लेप करने के जो साधन होते हैं उसमें दवाई के प्रयोग में भी प्रयोग करते हैं। और एक पंचगव्य चिकित्सा हमारे शास्त्रों में आती है प्राचीन पद्धति में, तो गाय का मूत्र, दही, छाछ आदि से मिला करके पंचगव्य चिकित्सा की जाती है। शरीर का शोधन होता है, जो बैक्टीरिया शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको दूर करने का भी काम करता है। जी, गाय के संरक्षण की हम बात करते हैं, गायों को पालने की बात करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो कैसे ये चीज़ को बढ़ावा देंगे? मतलब स्वामी जी का जो लक्ष्य है कि हमें गौ सेवा करनी है, गौ पालनी है, तो ये कैसे हम उसको अचीव करेंगे? देखिए, इसका साधन एक ये हो सकता है कि आजकल बहुत सारी अधिकांश मात्रा जो शहरों में निवास करती है, तो वहाँ तो अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान ही होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता। गाँव में तो काफ़ी जगह होती है। तो उसका साधन ये है कि यदि व्यक्ति एक गाय को पालता है तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लाभ मिलता है, क्योंकि उसका दूध पिएंगे, दूध से सात्विक प्रवृत्ति बनती है मनुष्य की, और सात्विक प्रवृत्ति बनती है तो आने वाली संतान भी फिर उसी संस्कार को लेकर के पैदा होंगे, तो आने वाले कई पीढ़ी तक उसका जो है परंपरा चलती रहती है। तो उसमें यह है कि यदि हमारे पास ऐसा उचित स्थान नहीं है तो हमारे नज़दीक में रहने वाले जो किसान लोग हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था है, तो वहाँ एक गाय लेकर के हम छोड़ दें और वहाँ उसका सारा खर्चा हम वहन करें, तो उस व्यक्ति को उसकी सेवा करने का मौका दें, तो वहाँ से हम उसका एक पालन कर सकते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति शहर में रहने वाले भी अपने गाँव के जो पड़ोस के गाँव हैं उनके साथ में रह करके इस व्यवस्था में जुड़ सकता है। भगवान का एक गीत भी गुनगुना लेते हैं तो मन को एक शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। इसी तरह गायों में कहा जाता है कि सभी देवी देवता बसते हैं, तो इनके बीच रह के आपको कैसा लगता है? देखिए, इनके बीच में रहने से एक अपार आनंद की प्राप्ति होती है, एक शांति माहौल, संतोष, आनंद प्राप्त होता है। कई बार हमारे यहाँ आश्रम में बहुत सारे रोगी आते हैं, तो हमने कई बार ऐसा महसूस भी किया और बहुत अनुभूत भी किया है कि जैसे किसी रोगी का बीपी हाई है, तो अगर 10-20 मिनट इनके पास में रहेगा, इनके हाथ फेरेगा इनके शरीर पर, तो उसका जो बीपी बढ़ा हुआ वो सेंटर में आ जाता है, कंट्रोल होता है। और यदि बुखार है, किसी को टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसका या ज़्यादा डाउन है, उस अवस्था में यदि इसके रहेगा तो ये प्रकृति को मेंटेन करती है। जो वात, पित्त, कफ 3 चीज़ें होती हैं आयुर्वेद के आधार पर, उसको मेंटेन करके आरोग्यता प्रदान करती है। तो इसका तो बहुत बड़ा इसकी महिमा है गाय माता की, इसलिए इसको हमारी संस्कृति में प्रथम स्थान दिया गया है। जी जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने सभी सवालों का बहुत अच्छा और एक उचित जवाब दिया है। गायों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है आज के जीवन में भी। हम देख सकते हैं गायें हर प्रकार से हमारी सेवा करती है, हर प्रकार से उपयोग में आती है, तो इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मैं भी आपसे यही आशा करूँगी कि आप आए, कुछ वक्त गायों के बीच बिताए, उन्हें खान पान का उनका ध्यान रखें और देखते रहिए द पिलर।